अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, मैं आपको वेलकम कहता हूँ अपनी यूट्यूब चैनल में। आज कुछ स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट पर मैं ये लेक्चर बना रहा हूँ। दो कि बायोलॉजी मेरा सब्जेक्ट नहीं है, अलबत्ता उसकी जो थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग है इस हवाले से कि जो ऑब्जेक्टिव के हवाले से जो क्वेश्चन आते हैं तो मैं सिर्फ वो क्लियर करवाता हूँ। बाकी मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं एक फिज़िसिस्ट हूँ, तो मुझे इसमें इंटरेस्ट भी नहीं है और मुझे मतलब मैं इसमें एक्सपर्ट भी नहीं हूँ। अलबत्ता इसका जो जो जनरल नॉलेज के हवाले से जो मुझे ट्रिक्स आते हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो आई होप कि आप लोग अगर कोई गलती हो जाए मुझसे इसमें तो आप इसको माइंड नहीं कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो आते हैं, पहला हमारे पास विटामिन्स क्या है। कोई विटामिन्स बोलते हैं, कोई वाइटामिन्स बोलते हैं, तो मैंने जिस तरह सुना आपके साथ शेयर किया। क्लियर? एनी ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड that a body requires in small amount to maintain health and function properly। ये एक किस्म का एक को फैक्टर की वो है, मिनरल्स है या रिक्वायरमेंट्स है बॉडी की, जो कि ज़रूरत होती है कि बॉडी जो है फंक्शन कर ले प्रॉपरली। मतलब इनका कोई किरदार नहीं होता है, ना ये एनर्जी सप्लाई करते। कुछ लोग कहते हैं कि एनर्जी सप्लाई करते, एनर्जी सप्लाई नहीं करते, बल्कि एनर्जी को सप्लाई करने में दूसरे बॉडी के दूसरे कंपाउंड्स की मदद करते हैं कि वो एनर्जी सप्लाई करे। तो ये को फैक्टर होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की मटेरियल की जो है ये क्या करते हैं, सपोर्ट कर लेते हैं। तो इसको वाइटामिन्स कहते हैं। तो वाइटामिन्स एक को फैक्टर है। हमारे पास दो किस्म के वाइटामिन्स हैं। हमारे पास फैट सॉल्युबल वाटर विटामिन्स हैं और वाटर सॉल्युबल विटामिन्स है, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं हमारे पास जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स है वो कौन से हैं। तो फैट सॉल्युबल विटामिन्स हमारे पास है ADEK। ये हमारे पास फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं, इसका आपको याद रख सकते हैं, ठीक है ना। ADEK, अधिक आप याद कर सकते हैं कि अधिक का मतलब है ये कौन सी सॉल्युबल है, फैट सॉल्युबल विटामिन है, ठीक है ना। इसमें रेटिनोल है, D1 D3 है और टोकोपेरोल है और मेंडियन है, ठीक है ना, मेनाडियन है। ये आपके पास 4 किस्म के विटामिन्स हैं जो फैट सॉल्युबल है। क्लियर? अब इनकी जो इफेक्ट्स है, डिफिशिएंसी है, क्या काज करते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस, अगर आपके पास विटामिन ए की कमी है तो ये नाइट ब्लाइंडनेस काज करेगी, यानी फेंट लाइट में या नाइट के टाइम आप जो है नहीं देख सकते हैं। ये बीमारी आती है विटामिन ए से, तो रेटिनोल से आती है, इसकी डिफिशिएंसी से आती है। दूसरी आपके पास विटामिन D1 एंड D3 है, इसका बीमारी जो है रैकेट्स है। रैकेट्स क्या है कि ये बोन डिफॉर्मिटीज़ यंग में प्रोड्यूस करती है, यानी इसकी कमी हो जाए यंग में तो ये रैकेट्स कहलाती है, ठीक है ना। अगर ओल्ड एजेस में हो जाए तो उसको ओस्टियोमेलेशिया कहते हैं। क्लियर? यानी इसका मतलब ये है कि ये जो है जब आपकी ग्रोथ होती है आपकी बोन्स की, तो ये जो बीमारी आती है उसको क्या कहते हैं, रैकेट्स कहते हैं। और ये विटामिन डी यानी D1 या D3 की वजह से मसल्स भी इसी वजह से जो है कमज़ोर पड़ जाते हैं। जब आपकी ग्रोथ स्टॉप हो जाती है, यानी इसका मतलब ये है कि आपके पास ग्रोथ जो है वो स्टॉप हो गया, तब जो कमज़ोरी आती है उसको हम क्या कहते हैं, ओस्टियोमेलेशिया कहते हैं, ठीक है। सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स, यानी आपकी बुढ़ापे में, ज़्यादा उम्र में जहाँ पे आपकी ग्रोथ स्टॉप हो जाती है तो जो कमज़ोरी आती है उसको हम क्या कहते हैं, ओस्टियोमेलेशिया। तो विटामिन ए नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन डी एंड D1 D3 आपके पास रैकेट्स या बोन डिफॉर्मिटीज़ यंग एज में, और ओस्टियोमेलेशिया जो है ये जब ग्रोथ स्टॉप हो जाती है आर्डियो की, यानी ओल्ड एज में जो है ये कमज़ोरी पैदा करती है। टोकोपेरोल जो है ये विटामिन ही है, ये स्टेरिलिटी एंड एनीमिया जो है प्रोड्यूस करती है। अब ये इतना इम्पॉर्टेंट विटामिन नहीं है, ना एग्ज़ाम के वाले से इतनी ये ज़्यादा आता है, बस सिर्फ ये कि विटामिन ए काज नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन डी काज रैकेट्स, विटामिन ई डिफिशिएंसी काज स्टेरिलिटी एंड एनीमिया, और विटामिन के हमारे पास जो है वो मेनाडियन कहलाते हैं, ये अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग प्रोड्यूस करती हैं। ये इनके डिफिशिएंसीज़ हैं फैट सॉल्युबल विटामिन्स की। अब हम आते हैं हमारे पास वाटर सॉल्युबल विटामिन्स में। मैंने इंपॉर्टेंट विटामिन्स वो है उठाए हैं, इसमें 1 2 3 4 मैंने 2 3 मैंने मिस कर दिए हैं।
उसकी मतलब मैं ये समझता था कि एग्ज़ाम के हवाले से इसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं थी, ना ये इतने एग्ज़ाम में आए भी नहीं थे। ये विटामिन्स जो हैं ज़्यादातर एग्ज़ाम में आते हैं। तो इसके लिए मैंने एक सेंटेंस बनाया है आपकी आसानी के लिए, द रिदम नियरली प्रूव्ड कंटीजियस, द रिदम प्रूव्ड नियरली कंटीजियस, द रिदम नियरली प्रूव्ड कंटीजियस। ये सेंटेंस याद करने से आपकी वाटर सोल्यूबल विटामिन याद हो जाएंगे। 10 से मुराद आपके पास थायमीन है जो कि B1 है, ये B कॉम्प्लेक्स है। B2 जो है वो राइबोफ्लेविन है, और B3 जो है ये नेसिन है या निकोटिनिक एसिड है, और B5 जो है वो पेटोथेनिक है, और आपके पास C जो है स्क्रोबिक एसिड है। अक्सर ये स्क्रोबिक एसिड ज़्यादा आता है। तो TH से आपके पास थायमीन, R से आपके पास राइबोफ्लेविन, और नियरली से आपका नेसिन निकोटोनिक एसिड, और आपके पास फ्रूट से पेटोथोनिक एसिड, और C से आपके पास है एस्कोर्बिक एसिड। अब ये जो हमारे पास कौन सी बीमारियाँ काज करते हैं, इसको भी ज़रा 1 बाय 1 देखते हैं। हमारे पास B1 जो है वो थायमीन कहलाते हैं, ये बेरी जो है ये काज करते हैं। अब बेरी कौन सी बीमारी है, उन लोगों की जिसका मतलब हार्ट बीट जो है वो कमज़ोर हो जाता है, वीकन द हार्ट को कमज़ोर कर देता है, वीकन नर्व एंड मसल्स, नर्व्स और मसल्स को भी ये कमज़ोर करते हैं। तो ये B1 काज करती हैं बेरी। क्लियर? B1 से याद रखें, बेरी। ये तो आपको याद हो गया, ADIC, ठीक है ना। अगर आप अपने हिसाब से बना सकते हैं तो आप इसको डेक भी लिख सकते हैं, कोई भी आप जो है इसको नाम दे सकते हैं, या आप इसको केड भी दे सकते हैं। तो आप आसानी के लिए जो है कि केड या डेक या अधिक आसानी के लिए, इसके लिए ये सेंटेंस आप याद रख सकते हैं। दूसरा है आपके पास B2 राइबोफ्लोविन, जो आपके पास ये आई इरिटेशन जो है काज करती है, यानी अनकों की जो आपकी इरिटेशन होती है उसको काज करती है अगर आपके पास राइबोफ्लेविन की कमी है या B2 की कमी है। ठीक है ना। B1 थायमीन बेरी काज करती है, बेरी का मतलब है वीकेंड हार्ट और नर्व एंड मसल्स। B2 जो है राइबोफ्लेविन जो है वो आई इरिटेशन काज करते हैं। इसके बाद आपके पास है B3 नाइसिन या निकोटोनिक एसिड, ये पेलाग्रा जो है ये आपके पास जो है काज करती है। इसमें आपके पास 3 D शामिल हैं, ठीक है, डर्मेटाइटिस, डायरिया एंड डिमेनिशिया। ये 3 जो है 3D से याद रखें, फिर आसान होगी। 3Ds जो है ये काज करते हैं। 3 का मतलब है डर्मेटाइटिस, डायरिया और डिमेनिशिया। क्लियर? इसके बाद आपके पास B5 जो है आपके पास पेटोथेनिक जो है वो आपके पास काज करते हैं, फैटिक काज करते हैं, लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन जो है इन द बॉडी जो है ये काज करते हैं। आपके पास पेटोथेनिक जो एसिड है B5 कहलाते हैं। अच्छा, इसके बाद है स्क्रोबिक एसिड, ये स्कर्वी काज करते हैं, एनीमिया काज करती है, ये खासकर प्रेगनेंसी के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है स्क्रोबिक एसिड। तो प्रेग्नेंट वुमेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको देना होता है विटामिन C। अब हमारे पास कितने किस्म के विटामिन हो गए? 2 किस्म के विटामिन हो गए। एक हमारे फैट सोल्यूबल है, एक हमारे पास वाटर सोल्यूबल है। फैट सोल्यूबल आप याद रखें ADEK से, और आपके पास जो है ये वाटर सोल्यूबल जो है आप सेंटेंस याद रखें, द रिदम नियरली प्रूव्ड कंटीजियस, द रिदम नियरली प्रूव्ड कंटीजियस, TRNPC। तो इसको इस तरह याद रख सकते हैं, और इसको ADEK से याद रख सकते हैं। तो अगर इसमें आप लोग में कोई जो है पॉइंट मिसिंग है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। अलबत्ता आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएगा वो किस तरह आएगा कि विटामिन ए काजेस नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन डी काजेस रैकेट्स, विटामिन ई काजेस स्टेरिलिटी, विटामिन के काजेस अनकंट्रोल ब्लीडिंग, B काजेस बेरी, B2 काजेस आई इरिटेशन, B3 काजेस पेलाग्रा, B5 जो है पैडिक, और C जो है आपके पास कर्वी। इस तरह एग्ज़ाम में आएगा, तो इसको आसानी से याद करने के लिए आप इस तरह ये टर्म्स याद रख सकते हैं। इस तरह आप निमोनिक डिवाइसेस बना सकते हैं। थैंक यू। ये दुआ में याद रखिए।